हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल क्वेश्चन पेपर। इस पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कॉमर्स से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर मिल भी रहे हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगी दैट इज़ अ केमिस्ट्री का पेपर होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, और ये आपका मास्टर्स का है, एमएससी एग्जामिनेशन का फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 80 मार्क्स का है टोटल, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन मतलब एक एक क्वेश्चन हर यूनिट में से करना है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं टोटल, और क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो कंपलसरी होगा हर मतलब स्टूडेंट के लिए, वो करना ही करना है। बाकी यूनिट्स में दिए होंगे 2 क्वेश्चन, उसमें से आपको जो अच्छे से आता है आप वो क्वेश्चन करिएगा। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ये फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, सेकंड सेमेस्टर। सो प्लीज़ इसे देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डीजर्नेसी ऑफ एनर्जी लेवल। पहला जो है इन्होंने दिया हुआ है कि आपने जो है डीजर्नेसी एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है वो दिया है, गिव द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का आपने रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो फाइंड आउट मतलब निकालना है, बताना है क्या होता है वो बताना है। ठीक है, सी जो दिया हुआ है इसमें, सी है स्टेट प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन विद एग्जांपल। आपने प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को बताना है एग्जांपल के साथ। डी जो है फर्स्ट का डी, गिव द ऑल द सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन जिनोन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल। जिनोन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल में आपने जो है जितनी भी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है वो आपने बतानी है। ठीक है, ई पार्ट दिया हुआ है, डिफाइन द सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन के बारे में बताओ। एफ में दिया है, आउटलाइन मेन पॉइंट ऑफ वेरिएशन मेथड टू अराइव एट द करेक्ट वेव फंक्शन। ठीक है, आपको ये दिया है। जी में दिया है, व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है। और लास्ट जो है ये है, व्हाट आर कैनोनिकल जो है असेंबलीज के बारे में बताना है। तो मतलब टोटल ये आपके 8 है, 2-2 नंबर के हैं। आपको नंबर के हिसाब से टू द पॉइंट आंसर देना है। थ्योरी बिल्कुल ऐसे कुछ ये नहीं लिखना है कि आप राम गाथा लिखनी शुरू कर दें, क्योंकि 2-2 नंबर में पूछा गया है, आपको ये करना है और टू द पॉइंट आंसर करना है। ठीक है, तो ये आपका 16 मार्क्स का हो गया। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। ठीक है, 16 पंजे 80। राइट, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है तो ये आप देख लें। अब आती है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड एंड थर्ड। मैं दोनों ही बता दूंगी, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। पहला सेकंड क्वेश्चन तो यूनिट फर्स्ट का है, ड्राइव द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी यूनिट शुरू होती है जब ये काइनेटिक इसकी फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है ना। तो इस पे 1 डायमेंशन बॉक्स पे जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस पे आता ही आता है क्वेश्चन, 100% आता है। एग्जामिनर सॉरी जो वो क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर जब करवाते हैं तो वो कहते हैं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स ईजी है, सिंपल डेरिवेशन है, आप कर लेना। थर्ड है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। देखिए, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट पे दिया हुआ है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल से हैं। मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बीएससी में भी आता है और ये मास्टर्स में भी है, थोड़ा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको भी कर लेना, बहुत ईजी है, सिंपल है। और थर्ड जो इसमें दिया हुआ है, थर्ड वन इज़ ए हर्मिटियन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हैं इसमें बहुत सारे, तो इसमें आपको एक हर्मिटियन ऑपरेटर्स के बारे में जो है आपने इसमें बताना है। ठीक है, थर्ड का जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो 5-5 नंबर के हैं, और जो थर्ड वन है वो 6 नंबर का है। तो ये यूनिट फर्स्ट के थे, जो भी आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। अब यूनिट सेकंड की बात करते हैं, जिसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपकी चॉइस है आपको कौन सा करना है। ठीक है, मैं दोनों बता देती हूँ। फोर्थ के 2 पार्ट है, क्वेश्चन फोर्थ के। पहला पार्ट है, सोल्व द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स। 1 डायमेंशन बॉक्स भी आ गया देखो, और 3 डायमेंशन बॉक्स में आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। कहने का मतलब है ये वाला सेक्शन कर लेना, आपकी 2 यूनिट्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आए हुए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, सॉरी बी पार्ट में बताना भूल गई। बी में है, डिस्कस द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को यूज करके आपने पी ऑर्बिटल की शेप को एक्सप्लेन करना है, जो कि 4 नंबर में, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, सेट अप द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द रिज्ड रोटेट एंड obtain equation for the energy eigen values and normalized
आइगन फंक्शन मतलब आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन, अभी जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए हुए थे, पहले 8 पार्ट्स दिए हुए थे, तो क्या पता जैसे कि अभी तो 2021 का मैंने डाला है, लेकिन आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके जो है क्या पता 2022 का जो पेपर होगा उसमें आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन ये पूछ ले आपको 2 नंबर में, जो पहला कंपल्सरी होगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से नोट डाउन कर ले। तो 5th क्वेश्चन आपका ये है 16 मार्क्स का। यूनिट 3 में भी इस तरीके से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए पहला पार्ट देखते हैं, डिस्कस द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, गिव इट्स सिग्निफिकेंस एंड ड्राइव द करैक्टर टेबल फॉर C2V पॉइंट ग्रुप। देखिए ये इनऑर्गेनिक में भी आता है पॉइंट ग्रुप, जिसने अच्छे से किया तो वो अपना आराम से कर लेगा। तो फिजिकल में भी है, C2V पॉइंट ग्रुप का करैक्टर टेबल आपने निकालना है, बताना है, और आपने ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की भी डिस्क्राइब करनी है, डिस्कस करना है, ठीक है। 12 नंबर में है। 6th का जो बी है, एक्सप्लेन द फ्लोइंग सिमेट्री एलिमेंट विद एग्जांपल। जैसे प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने एक्सप्लेन करना है और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो कि आपके जो है 4 नंबर में दिए गए हैं, मतलब 2 नंबर के हैं। डिफाइन करो विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट ए, एक्सप्लेन द रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ग्रुप थ्योरी आपने इनऑर्गेनिक में की है, फिजिकल में भी आपका जो है पॉइंट दिया हुआ है, रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स, ये बताना है। बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी है, एक अलग से ही मतलब ग्रुप थ्योरी की एक पूरी यूनिट है, एक पूरी चैप्टर है आपका, ठीक है। राइट द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप का आपने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन शो करना है, डिफाइन करना है। बी देखिए, ब्रीफ ऑन मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल के ऊपर आपने जो एक ब्रीफ में बताना है, क्योंकि 4 नंबर में है, आप बता देना। यूनिट 4 आपकी जो है, जो लास्ट यूनिट है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। जो 8वां क्वेश्चन है वो है, एक्सप्रेस द स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी, इवैल्यूएट एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 16 मार्क्स में है। 9th क्वेश्चन में आपको 2 दे रखे हैं, एक्सप्लेन द पार्टीशन फंक्शन इन इट्स फैक्टराइजेशन, और बी है रिलेटेड एटॉमिक एंड मोलर पार्टीशन फंक्शन टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इसका फर्स्ट पार्ट है इंटरनल एनर्जी, सेकंड है एनट्रोपी, और थर्ड है हीट कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन पेपर था फिजिकल केमिस्ट्री का, MSc का, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।